नमस्कार दोस्तों, नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में कि आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द है, किसी भी भाग में दर्द है, या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़े होने से हो, या फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, किसी भी कारण से हो, गठिया का प्रॉब्लम हो, तो भी आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। उस पॉइंट्स को यदि आप यूज़ करेंगे तो आप अपने जोड़ों के दर्द को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपके यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो आप उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुजो कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड बढ़ जाना, या हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में सबसे पहले जो हमारा योगदान होता है हमारे किडनी का होता है। तो किडनी ही हमारे बॉडी में ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, शुद्ध करके वो हमारे हार्ट में भेजने का काम करता है, पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। यदि उस फिल्ट्रेशन में जो हमारी किडनी वो फिल्टर करने में अगर प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो पास कर जाता है, पहुंच जाता है, और उसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसके क्रिस्टल ज्वाइंट जोड़ों में वो जमे हो जाते हैं, और बाद में वो जब काफ़ी दिनों तक जमे रह जाते हैं तो बोन को डैमेज करने लगते हैं, और एक अचानक से धीरे धीरे हमारा हाथ का फिंगर्स अकड़न हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग तो अचानक से अटैक आता है कि रात में बहुत तेज़ दर्द हो गया, अंगूठा के पास स्वेलिंग हो गया, फूल गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को एंकल जॉइंट में पेन होता है, लेकिन मैक्सिमम अटैक जो है इसका थंब की बिग टो जो है हमारा पैर का, उसमें जो सेकेंड जॉइंट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन आता है और वहीं पे दर्द स्टार्ट होता है। तो यदि हम उस किडनी के, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किडनी के फंक्शंस कमज़ोर हो जाने के कारण प्रॉब्लम होता है, तो हमें सबसे पहले किडनी के फंक्शंस को ठीक करने चाहिए। तो किडनी के फंक्शंस ठीक करने के लिए आपके पास जितने भी किडनी के कोस्पॉन्डेंस है उस पर आपको अच्छे से मसाज करना है। जितना भी किडनी का कोस्पॉन्डेंस आपको, चाहे मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में हो, चाहे मिनी कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में हो, सभी पे आपको मसाज करना है। इसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा किडनी का। अगर आपको इसमें नहीं भी समझ में आ रहा तो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई देगा, उसमें आप अच्छे से इसको फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में भी हमारा किडनी का पॉइंट होता है। तो जितने भी जहाँ भी किडनी के पॉइंट्स आते हैं उन सभी पॉइंट्स पे आपको प्रेशर देने हैं। ये किडनी का पॉइंट्स इनसे इसमें भी आता है। किडनी के जो पॉइंट्स है वो फिंगर्स में भी आते हैं। इन फिंगर्स, एक एक फिंगर में भी किडनी का पॉइंट्स आता है। तो आपको सभी पे मसाज करना है। जहाँ भी पेनफुल पॉइंट मिलता है वहाँ पे आप शीर्ष लगाइए, किसी भी तरह से अपने किडनी के और ये जो पेन होता है ना, वो इंडिकेशन है हमें पेन का ट्रीटमेंट। हम लोग क्या करें, एक्यूप्रेशर एक इतना अच्छा और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, इतना अच्छा डायग्नोसिस सिस्टम है कि दर्द तो एक सिंबॉलिक है, एक सिम्टम्स आया कि आप अलर्ट हो जाइए, आपकी किडनी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, आपका किडनी वीक हो गया है। तो दर्द प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया है, किडनी कमज़ोर हो गया है। तो ये अगर हमने किडनी का फंक्शन ठीक कर दिया तो हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लीवर का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑर्गन, जो हमारे आँख का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हमारा ब्लड अशुद्ध हो गया तो मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकता है हमारे बॉडी में, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हम किडनी के फंक्शंस को ठीक करते हैं स्टिमुलेशन करके। साथ में डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लीवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें लीवर के कोस्पॉन्डेंस पे भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जितने भी लीवर के कोस्पॉन्डेंस, ये हमारे लीवर का कोस्पॉन्डेंस होता है, तो इस पे भी हमें मसाज करना चाहिए। जितने और इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में भी हमारा लीवर का कोस्पॉन्डेंस होता है, मिनी कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में भी हमारा लीवर का कोस्पॉन्डेंस होता है। तो इन सब पे आपको मसाज करने हैं, अच्छे से प्रेशर देना है, स्टिमुलेशन देना है, अच्छे से जेंटल मसाज करना है। अगर आपको लगता है कि पेनफुल पॉइंट है तो आप यहाँ पे मूंग का सीड्स, पेपर टेप की सहायता से मूंग का सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको टेप लेना है, अच्छे से इसको लीवर को मसाज करना है, और मूंग के सीड्स को आप चाहे तो इसमें आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। पूरा का पूरा मूंग का सीड्स आप, जो नए बिगिनर हैं वो इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट हैं, जो उनको अगर पेनफुल पॉइंट्स मिल गया तो आप सिर्फ पेनफुल पॉइंट्स पे लगाइए, वो भी इनफ होता है। तो इस पॉइंट्स पे आप मूंग का सीड्स अप्लाई कर देंगे। पेशेंट जो होंगे उनको बोल देंगे कि आपको इस पॉइंट को रेगुलर दबाते रहना है, एक बार लगा लेना है और उसको 8 घंटे तक उसको दबाना है। उसी तरह से यहाँ पे जो किडनी पे मैंने बताया था, आप उस किडनी के पॉइंट्स पे राजमा सीड्स भी लगा सकते हैं। किडनी के पॉइंट्स पे जो पेनफुल पॉइंट्स मिले, या फिर पेनफुल नहीं भी मिलता है तो भी आप वहाँ पे राजमा सीड्स को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी किडनी के फंक्शंस को ठीक करने का काम करता है।
ये राजमा सीड्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा किडनी का पॉइंट हो गया, ये हमारा लीवर का पॉइंट हो गया। साथ ही साथ हमें लीवर के प्रॉब्लम्स, हमारे यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम ना, जैसा कि आप सभी को पता रहता है कि हमारे जॉइंट्स भी डैमेज हो रहे होते हैं, हमारे बोन भी डैमेज हो रहे होते हैं, तो कुछ हमारे बोन्स के इम्यून्स के जो पॉइंट होते हैं वो भी हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे टीसीएम में कुछ पॉइंट होते हैं, जब मैं आपको बता दूँ, किडनी का फंक्शनल पॉइंट जो कि बोन को रिग्रोथ करने का काम करता है, बोन को भी रिजनरेट करने का काम करता है, और साथ ही साथ किडनी के फंक्शंस को भी ठीक करने का काम करता है। आप चाहें तो उस पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स जो है हमारा K3 नंबर पॉइंट होता है, जो इस जगह पे ये पॉइंट होता है। ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये K3 नंबर पॉइंट होता है जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, और ये हमारा K7 नंबर पॉइंट होता है जो जस्ट उससे नीचे हमारा पॉइंट होता है। तो ये K3 और K7, इन दोनों पॉइंट्स को आपको टोन करना है। साथ ही हमारा एक पॉइंट होता है UB23, जो इस लेवल पे यहाँ पे होता है ना? एक मिनट। UB23 नंबर पॉइंट होता है जो हमारा सेंट्रल लाइन है हमारे हाथ में, जो गॉल ब्लैडर गवर्निंग वेसल्स का मेरिडियन होता है, जो बीचों बीच होता है। गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन से बोथ साइड, दोनों साइड हमारा एक पॉइंट होता है, यूबी मेरिडियन का लाइन जाता है, और वो UB23 पॉइंट होता है। और ये उसी लेवल में तीसरा पॉइंट जो GB4 नंबर पॉइंट है वो उसी लेवल में होता है, वो भी किडनी के फंक्शंस में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप UB23 और GB4 नंबर पॉइंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही UB11 नंबर पॉइंट होता है जो बोन का पॉइंट होता है, बोन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है। वो जो हमारा थंब का जो ज्वाइंट है उससे जस्ट नीचे जो हमारा GB मेरिडियन है, उससे जस्ट नीचे हमारे साइड में ये पॉइंट है, UB11 का पॉइंट होता है। आप यहाँ पे भी अगर इन सभी पॉइंट्स पे अगर मैग्नेट लगाना चाहते हैं टोनिफिकेशन और सेडेशन का, तो आपको टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाना है। यदि आप स्टार मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। साथ ही हमारा मसल्स भी जो है, जॉइंट्स पेन में मसल्स भी हमारा वीक हो रहा होता है, तो हम GB34 नंबर पॉइंट जो हमारे मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है, उस पॉइंट्स का भी हमें सिलेक्शन करना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही साथ हमें बोन मैरो के भी पॉइंट्स पे जो GB39 नंबर पॉइंट है उसका भी हमें सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये 5-6 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को जो एक्चुअली में किडनी के फंक्शंस को भी ठीक करता है, आपके बोन के इम्यूनिटी, मसल्स के इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ ही अगर आपको लगता है कि जिस ज्वाइंट में पेन है ना, हो सकता है घुटना में ज़्यादा है, कंधे में ज़्यादा है, या फिर सभी में ज़्यादा पेन है, तो आप सभी फिंगर्स में जो भी कोस्पॉन्डेंस जिसका आता है, जैसे फोर्जन शोल्डर में पेन ज़्यादा हो तो शोल्डर के कोस्पॉन्डेंस पे देंगे, नी ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो नी ज्वाइंट में। लेकिन ये सब इफेक्ट पे ट्रीटमेंट होता है। यदि हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को मेन काउज पे काम कर लेना है, जिस कारण से प्रॉब्लम आ रहा है। यदि किडनी फंक्शंस एक बार ठीक हो गया आपका, तो ज्वाइंट्स पेन धीरे धीरे जैसे ही बोन इम्यून्स मजबूत होंगे, वैसे ही धीरे धीरे आपका जो ज्वाइंट्स पेन है वो ठीक होने लगेगा, और आपका यूरिक एसिड का लेवल भी कम हो जाएगा, आपके ज्वाइंट्स भी रिजनरेट हो जाएंगे, और आप बिल्कुल जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सब लेकिन आप सभी को ये जो प्रॉब्लम है, इसको आपको कुछ दिनों तक लगातार, हो सकता है महीना दिन तक लगाना पड़ सकता है, महीना 1.5 महीना तक भी लगाना, जिस तरह से आपको प्रॉब्लम है। हो सकता है अगर नया प्रॉब्लम है तो कुछ पहले भी आराम मिलना शुरू हो जाए, यदि आपको अगर पुराना है तो आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन इस पॉइंट से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं और अपने किडनी के फंक्शंस को ठीक कर सकते हैं, और आप अपने जोड़ों के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। ओके, स्माइल, थैंक्स।